सो हाय हेलो नमस्ते नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आए हैं, क्या लेकर आए हैं? खाली हाथ आए हैं, खाली आ जाएंगे। बट अभी हम खाली हाथ नहीं आए हैं। आज हम लेकर आए हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का फिफ्थ लेक्चर। और आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं न्यूटन की तीन इक्वेशंस। और ये तीनों इक्वेशंस बहुत ही फेमस, बहुत ही लोकप्रिय हैं। तो आज हम इन तीनों इक्वेशंस की बात करेंगे। इनको कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये जो तीनों इक्वेशंस है ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए डिफाइन है। तो इसलिए इनको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी एक समान त्वरित गति के समीकरण। तो आज इन पे बात करने वाले हैं। इनकी हम देखने वाले डेरिवेशन। इनको दो प्रकार से, दो तरीके से डिराइव किया जाता है। तो दो तरीके कौन से हैं? पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है कैलकुलेशन मेथड। तो दोनों तरीकों से आज हम देखने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं अपने ग्राफिकल मेथड आलेखीय विधि से, फिर देखेंगे कैलकुलेशन मेथड से। ग्राफिकल मेथड। तो पहले मैं आपको बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। फिर समझाने के बाद लास्ट में आपको पता है मैं लिखवाता हूँ। तो पहले समझ लो, उसके बाद मैं सिस्टमेटिक वे में एकदम अच्छे तरीके से आपको लिखवा दूंगा। आप अपने नोट्स बना लेना। तो पहले समझ लो आप, ग्राफिकल मेथड है पहले। ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफ से हम प्राप्त करने वाले हैं तीनों इक्वेशंस को। तो मैंने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन 04, उसमें हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा था, ग्राफ को सीखा था। हमने एस टी ग्राफ, एटी ग्राफ तीनों सीखे थे। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए। आपको आपके कौन जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो जो ग्राफ के बारे में आपके जो भी डाउट्स हैं वो एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अभी हम इसी ग्राफ ये मेथड, जो ग्राफिकल मेथड है, उसका यूज करके वो जो तीन इक्वेशंस हैं उनको हम प्राप्त करेंगे, डिराइव करेंगे। तो ये जो ग्राफ है ये है वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ, ओके। तो जीरो टाइम, टाइम जीरो है, वी भी यहाँ पे जीरो है। अब हम क्या देखने वाले हैं, जब टी जीरो है ना, उस टाइम जो कोई ऑब्जेक्ट है मान लो, और वो गति कर रहा है, मोशन में है। तो जब हमने अपनी घड़ी में टाइम देखा, खैर घड़ी आज मैंने पहनी नहीं, वो कोई बात नहीं, आप अज्यूम कर लो कि जो टी बराबर जीरो है, मतलब जब हमने जब मोशन देखना स्टार्ट किया तो टी टाइम जीरो था। और जीरो टाइम पे जो मोशन था उस ऑब्जेक्ट का वो था यू। यू, ठीक है। यू, नॉट यू, दिस इज यू, ओके। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे इस जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी भी बढ़नी स्टार्ट हुई। टाइम बढ़ा, वेलोसिटी भी बढ़ी। तो ये कुछ इस प्रकार से ये इसका ग्राफ है। ठीक है। तो ये जो सीधी लाइन प्राप्त हुई, ये सीधी लाइन क्या बता रही है? इसका मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। हाँ, क्योंकि ये जो तीन इक्वेशंस हम निकालेंगे वो तीनों इक्वेशंस जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे ही अप्लाई की जाती है। जब एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट है, उसी के लिए ये डिफाइन है। जो तीनों इक्वेशंस अभी हम डिराइव करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थ्री जो है, तो एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है तभी वो अप्लाई की जाती है। ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन आने का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन जीरो नहीं, कांस्टेंट है। वेलोसिटी जो है वो एक समान रूप से बढ़ रही है। तो यहाँ पे मान लो ये वेलोसिटी क्या है? वी हो गई। और यहाँ पे ये क्या थी? बड़ा लिख देता है थोड़ा, यू। और यहाँ पे क्या हुई? वी। यू इनिशियल वेलोसिटी है, वी फाइनल वेलोसिटी है। और यहाँ पे टाइम जो है टी हो गया, ये टाइम हो गया। अब देखो, मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूं तो कोई दिक्कत? ये जो है वो टी माइनस जीरो, तो टी माइनस जीरो, तो ये क्या हो गया? टी। तो ये भी कितना हो गया? टी हो गया। ये कितना हो गया? ये इसके बीच की ये लेंथ, ये वी माइनस यू हो गया। जैसे यहां से यहां तक की जो लेंथ है इसको हम क्या बोलेंगे? एक्चुअल लेंथ नहीं है, यू है। बट अभी हम ग्राफ के तौर पे ऐसे देख रहे हैं, यू भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू है ना। जैसे यू मान लो 50 है, ठीक है। तो ऐसे कुछ ना कुछ तो एक वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है यू। ठीक है। तो ये यू है, यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस कह लो या फिर कुछ वैल्यू जो कह लो, ये वैल्यू जो है यू है। और ये यहाँ से लेके, इस जीरो से लेके और इस पॉइंट तक जो वैल्यू है वो वी है। तो वी माइनस यू कर दो, ये लेंथ हमें मिल गई। ठीक है। तो इसकी वैल्यू मिल गई, ये वी माइनस यू है। और ये टी मिल गया। ये स्ट्रेट लाइन हमने क्यों ड्रॉ की? स्ट्रेट लाइन
जो लाइन सेगमेंट है, ये रेखाखंड रेखा हमने क्यों ड्रॉ करी, क्योंकि देखो ये स्लोप आई, बिल्कुल ये स्लोप आई, इसके नीचे का जो एरिया है ये पूरा एरिया देखो ये वाला, ये एरिया क्या बताता है आपको पता है क्या? वीटी ग्राफ जो है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द एरिया अंडर कर्व ऑफ वीटी ग्राफ क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है। तो आप जो है इस आकृति का एरिया कैलकुलेट कर सकते हो क्या? इसका यहां से लेके, मतलब इसको मान लो ओ, थोड़ा यहाँ पे लिख दो, ओ ए बी, इसको मान लो, इस पॉइंट को मान लो सी, इसको मान लो डी। तो ओ ए बी सी डी, क्या कह लो, ओ ए डी सी बी। तो इस आकृति का जो एरिया है आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप पहले ऐसा करो, ट्राइंगल का पहले एरिया कैलकुलेट करो, प्लस इसका ये जो रेक्टेंगल बना है इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करो और दोनों को ऐड कर दो, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दोनों को जोड़ दो, इस ओ ए डी सी बी इसका क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा। ओके, तो ये इसलिए हमने यहाँ इन दोनों को सेपरेट किया, ऐसे ऊपर वाला बन गया ट्राइंगल, नीचे वाला बन गया रेक्टेंगल। डन। तो अब हम क्या देखते हैं, यहाँ इस एंगल को मान लो आप, ये जो एंगल है यहाँ मान लो थीटा, ये एंगल बन गया थीटा। विट्टी ग्राफ की स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मैं लिखवा दूंगा बाद में, स्लोप ऑफ विट्टी ग्राफ, एक्सेलरेशन बताता है, ये सब चीजें पता ही है, बट मैं लास्ट में लिखाऊंगा सिस्टमेटिक वे में, अभी आपको सिर्फ समझना है। तो ग्राफ की जो विट्टी ग्राफ होता है उसकी स्लोप क्या होती है? ए। और स्लोप को हम किस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से बताते हैं? टेन से, टेन थीटा। टेन थीटा भाई क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? v माइनस यू, v माइनस यू और ये t, परपेंडिकुलर अपॉन बेस v माइनस यू बट्टा t। तो a बराबर क्या हो गया? v माइनस यू बट्टा t, v माइनस यू बराबर ए टी, और इस u को सेट भेज दो तो u प्लस ए टी हो गया, और इस इक्वेशन को बोल दो फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। तो दिस इक्वेशन नंबर 1 इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यानी ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 एक समान त्वरित गति की पहली समीकरण कहलाती है। ओके, अब हम प्राप्त करते हैं, डिराइव करते हैं दूसरी इक्वेशन। तो दूसरी इक्वेशन जो है वो विस्थापन से संबंधित है, डिस्प्लेसमेंट से संबंधित है, और डिस्प्लेसमेंट आपको पता है क्या होता है? एरिया होता है, एरिया अंडर कर्व ऑफ विट्टी ग्राफ। तो विट्टी ग्राफ जो है इसका एरिया निकालना है आपको, इसके एरिया अंडर कर्व निकालना है। तो इस ट्राइंगल का एरिया, इसको साफ कर देता हूं मैं। ठीक है, तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। डिस्प्लेसमेंट को मैं अक्षर शो कर रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ट्राइंगल का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है कितना होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, बेस ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू विड्थ या ब्रेड्थ, ब्रेड्थ बोलो एक ही बात है, विड्थ। बेस कितना है? टी। हाइट कितनी है? v माइनस यू। ठीक है ना, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की ये हाइट कितनी है? v माइनस यू, और बेस कितना है? t। इसी तरह u, ये कितना है? लेंथ कितनी है इसकी? u, ब्रेड्थ कितनी है? t, प्लस u इंटू टी। तो 1/2 v माइनस यू टी मिल गया, और ये मिल गया यू टी। अगर मैं यहां से यहां पे मैं t से डिवाइड कर दूं और t से मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, यहाँ से ये t से t कैंसिल हो जाता है, तो वही वापस चीज मिल जाती है। अगर मैं t से मल्टीप्लाई करूं, थोड़ा स्पेस, यू टी,
अगर मैं टी से ही मल्टीप्लाई कर दूं, टी से डिवाइड कर दूं, तो आपस में कट होकर वही चीज मिल जाती है। अब मैंने टी से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, मेरे पास और की चीज नहीं थी क्या टी के अलावा, बहुत सारी थी टी के अलावा, ए बी सी डी एफ जी से जेड तक थे, 2 4 6 8 10 15 20, किसी से भी कर सकता, बट टी में ऐसा क्या दिखा, टी क्यों इसलिए मल्टीप्लाई किया गया कि वी माइनस यू। अभी हमने देखा वी माइनस यू बटा टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो हमें टी से डिवाइड करने पे एक्सेलरेशन मिल रहा था, अब टी से डिवाइड कर रहे हैं तो जो चीज है वो वैसी की वैसी रहनी चाहिए, इसलिए टी से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो जो चीज है वो वैसी की वैसी रहेगी, जो ये क्वांटिटी है वो वैसी की वैसी रहेगी। तो x बराबर हाफ ये v माइनस यू बाई टी क्या बन गया, एक्सेलरेशन बन गया, और ये टी स्क्वायर प्लस यू टी। तो दूसरी इक्वेशन है वो हमें क्या मिली, x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये मिली। जहां पे ये x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, हाफ हाफ है, a एक्सेलरेशन है, टी स्क्वायर है, t टाइम है। अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की, u प्लस ए टी। यहां से जो ये पहली इक्वेशन है, इस पहली इक्वेशन से t की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, v माइनस यू बट्टा a। ये t की वैल्यू मिली। इस t की वैल्यू को आपको क्या करना है, जो सेकंड इक्वेशन थी, क्या थी सेकंड इक्वेशन, u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपको याद होनी चाहिए। इस पे न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का, एक अलग से लेक्चर बनाएंगे गति के समीकरणों पे। गति की जो समीकरण है ये 3 इक्वेशन है, इन पे अलग से एक लेक्चर बनाया जाएगा, उसमें सिर्फ हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इनसे संबंधित। ये तीनों इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक है, तो x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें t की वैल्यू उठा के पुट करो। यू टी की वैल्यू क्या है, v माइनस यू बट्टा ए प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v माइनस यू बट्टा ए स्क्वायर। तो x बराबर u को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यू वी माइनस का यू स्क्वायर बट्टा ए, ये ए दोनों के बट्टे में है तो दोनों के बट्टे में आ जाएगा, अलग अलग करके लिखा है हाफ। पहले तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो भाई इनका जो है वो ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, यू वी माइनस यू का स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर इसके भी है और ए के भी है, वी माइनस यू के भी ये स्क्वायर है और ए के भी ये स्क्वायर है। ठीक है, ऐसा हमने किया। v माइनस यू ये होल स्क्वायर बन गया, तो वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस का 2u v बन गया, ये a स्क्वायर है। ठीक है, तो ये a स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे नीचे एक a बच गया, ये a गया। अब क्या करना है भाई, u v बट्टा a माइनस का u स्क्वायर बट्टा a प्लस का हाफ वी स्क्वायर बटा, इसको क्या हाफ को क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो 1/2 वी स्क्वायर बटा ए प्लस 1/2 यू स्क्वायर बटा ए। ये ए सबके बट्टे में तो अलग अलग लिख सकते हो इसको, ठीक है, अलग कंफ्यूज मत हो जाना, इसको अलग अलग लिख लो ऐसे। तो पहले 1/2 वी स्क्वायर बटा ए किया, फिर 1/2 यू स्क्वायर बटा ए किया। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ माइनस का यू वी बटा ए। क्या बोर्ड पे कैमरे में दिखाई पड़ रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ, दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर लिख देते हैं, x बराबर ये कैंसिल हो गए, क्या बचा, यू स्क्वायर बट्टा ए, 1/2 इसको आप आसपास लिख दो, देखो यू स्क्वायर बट्टा ए, यू स्क्वायर बट्टा ए कॉमन ले लो, यू स्क्वायर बट्टा ए कॉमन ले लिया। ओके, अब यहाँ पे क्या बचा, -1, यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 1/2, प्लस का 1/2, यहाँ पे क्या बचा, -1। ओके, अब ये बच गए, प्लस का 1/2 वी स्क्वायर बट्टा ए। 1/2 में से 1 घटाना है, कितना बचा, माइनस का 1/2 यू स्क्वायर बट्टा ए। इसको आगे लिख दो पहले, 1/2 वी स्क्वायर बट्टा ए। इसको सोल्व किया, माइनस का 1/2 यू स्क्वायर बट्टा ए मिला। ठीक है ना, माइनस का 1/2 मिलेगा, इससे क्या प्राप्त हुआ, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 यू स्क्वायर बट्टा ए हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 ए ये कॉमन ले लिया। ठीक है, ये वाला क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ये वाला कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर। इस 2a को इस इधर से मल्टीप्लाई करा दो, आप क्या करना है, सॉरी 2a x, इस 2a को इधर भेज दिया, 2a x हो गया बराबर वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर
इक्वल टू 2ax, और ये आ गई तीसरी इक्वेशन, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की तीसरी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तीसरी इक्वेशन है। तो ये तीनों इक्वेशन हमने डिराइव की ग्राफिकल मेथड से। अब हम देखेंगे कैलकुलस मेथड से। कैलकुलस हिंदी में क्या कहते हैं? कैलकुलस को कलन, कलन विधि। कलन कितने प्रकार के होते हैं? कलन, समाकलन, अवकलन, ये दो होते हैं, अवकलन और समाकलन। तो हम देखेंगे अवकलन और समाकलन से इन तीनों इक्वेशंस को कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है ना। कलन विधि, कलन विधि कह लो, कैलकुलस मेथड बोल लो, एक ही बात है। कलन मतलब क्या होता है? कलन, अवकलन, समाकलन। कलन के टू टाइप, अवकलन और समाकलन। तो इसी से हम तीनों इक्वेशंस को डिराइव करने वाले हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? v बराबर u प्लस ए टी, ये वाली इक्वेशन ड्राइव करेंगे। फिर x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन। फिर v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ax, ये तीनों इक्वेशन हम देखने वाले हैं, ठीक है। वो कोई दिक्कत नहीं, आप वी स्क्वायर, ये यू स्क्वायर इधर ले आओ, ये माइनस में जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2x, ये मैं इस यू स्क्वायर को इधर ले गया। तो ज्यादातर हम इस प्रकार से लिखते हैं तीसरी इक्वेशन को, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2x। इन तीनों इक्वेशन को हम किस विधि से देखने वाले? कलन विधि, कैलकुलस मेथड। तो हमें पहली इक्वेशन निकालना है, पहली इक्वेशन निकालना है, ओके। तो a बराबर dv बाई dt, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन हमें पता है dv बाई dt होता है, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। तो ऐसा लिख लो, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तात्क्षणिक त्वरण की परिभाषा से। तो dv बराबर a dt हो गया, बिल्कुल हो गया, a dt हो गया। अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, ये हो गया डिफरेंशियल फॉर्म। अब हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन, समाकलन कर दो, समाकलन। मैंने देखा अपनी घड़ी में टाइम t बराबर 0 पे क्या था? अभी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है वो u थी, इसको बोला इनिशियल वेलोसिटी, ओके। तो टाइम 0 था, क्योंकि हम टाइम की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये टाइम की लिमिट लगी। ये लिमिट जो है टाइम के लिए, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, क्योंकि जो इक्वेशन है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए डिफाइन है। तो टाइम 0 था, तो वेलोसिटी जो थी वो u थी, टाइम t हो गया, तो वेलोसिटी होगी v। v का इंटीग्रेशन किया तो कितना आया? v मिला। लिमिट लगा दो u से v की, एक्सेलरेशन इंटीग्रेशन, इसका एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन हो गया t, और 0 से t हो गया लिमिट इसकी, v माइनस यू लिमिट पुट करी, a का a लिखा, t माइनस 0 हो गया t, तो v माइनस यू, इस u को भेजा उधर, तो u प्लस ए टी मिल गया, और ये आपको मिल गई पहली इक्वेशन फ्रॉम कलन विधि, कैलकुलस मेथड। अब हम देखने वाले हैं दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन के लिए फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, उसमें क्या होता है, कौन सी फॉर्म होती है? डिफरेंशियल फॉर्म होती है। और हम क्या पढ़ रहे हैं? कलन विधि, अवकलन। तो अवकलन लिखेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे। तो ठीक है, इंस्टेंटेनियस लिखने हैं, उसमें हम लिख रहे थे एवरेज टाइप कुछ। वैसे तो हमने सीधा सीधा ही देखा था ग्राफिकल मेथड से, बट अभी मैंने आपको करके बताया था, उसमें हम एवरेज वाला फॉर्मूला ले रहे थे बड़े टाइम इंटरवल से, ठीक है। तो ये कलन विधि है, कैलकुलस मेथड है। तो dx बाई dt, इसमें हम इंस्टेंटेनियस ले रहे हैं। तो dx बराबर v dt हो गया, इसका भी क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो जब एक्सेलरेशन, जब टाइम 0 था, डिस्प्लेसमेंट 0 था, टाइम t हुआ, इसमें डिस्प्लेसमेंट x हो गया, ठीक है। गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, बिल्कुल खड़ी थी, ठीक है। उसके मैंने जब टाइम स्टार्ट किया तो विस्थापन भी 0 था। ऐसे ये वाली चीजें आपको याद है? बिल्कुल। तो dx का इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट पुट की, x माइनस 0, x होता है। चीजें समझ में तो आ ही रही है, कोई नहीं कि जरा फास्ट तो नहीं हो रहा, ठीक है। v की जगह क्या करना है? v की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, u प्लस ए टी वाली, v u प्लस ए टी डी टी, 0 से t की ओर। तो u dt, इसको क्या करो? dt को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से t, u dt प्लस ए टी डी टी। ये जो इंटीग्रेशन है ये दोनों पे है, देखो ये इंटीग्रेशन दोनों के करना है, तो u dt 0 से t प्लस ए टी डी टी 0 से t, करो इंटीग्रेशन। x बराबर u क्या है? कांस्टेंट है यार,
यू कांस्टेंट है क्या? बिल्कुल है भाई, कांस्टेंट है, क्यों नहीं है? यू एक सिंगल वैल्यू है। मैंने गाड़ी चलाने स्टार्ट की, मैंने जब देखा गाड़ी को, तब कुछ ना कुछ वैल्यू से चल रही थी। वो 10 मीटर पर सेकंड था या 50 किलोमीटर पर आवर था, कुछ ना कुछ यू की वैल्यू है ना, 50। ये क्या है? कांस्टेंट है ना ये 50। 50 क्या है? कांस्टेंट ही तो है, ये कोई चेंज थोड़ी हो रहा है। तो यू एक फिक्स्ड वैल्यू है, एक फिक्स्ड वैल्यू है यू। ठीक है, तो हमने जब टाइम देखा जीरो पे कुछ वेलोसिटी थी, तो यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी हम इसको जो है हम फिक्स्ड, हमें पता नहीं कि कितनी है। यू 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 30 हो सकती है, 50 हो सकती है, 100 हो सकती है, पता नहीं कितनी है। हम जनरल टर्म ले रहे हैं, हमने मानना है यू, तो यू कुछ भी हो सकती है। अब मैं यू की जगह 50 लिख दूं, लिख लो भाई, 50 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम 50 मान रहे हैं तो 50 लिख लो। हम एक जनरल टर्म यूज कर रहे हैं यू। ये इनिशियल वेलोसिटी है, इसको इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, एक फिक्स्ड वैल्यू है। तो यू क्या है? कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन से बाहर आ गई, dt का इंटीग्रेशन t, dt का इंटीग्रेशन t हो गया। लिमिट t माइनस जीरो पुट करी तो यू टी आ गया। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन तो सिंपल सी है ना भाई, पता है ना, टी जीरो से फिर dt का इंटीग्रेशन t हुआ, जीरो से t ये वैल्यू पुट करी, फिर t माइनस जीरो, t माइनस जीरो क्या हो गया? t हो गया। 11th क्लास के बच्चे हो, इतनी कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। ठीक है, बहुत नॉर्मल कैलकुलेशन है। बायो वालों को हो सकता है दिक्कत हो, बट ये तो बहुत नॉर्मल सी कैलकुलेशन है यार, बायो वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ए को पकड़ के बाहर निकलना इंटीग्रेशन से, तो कांस्टेंट है डी डी टी। इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है, एक्स डी एक्स बराबर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई टू होता है, पता है ना। अगर लिमिट नहीं होती तो प्लस कांस्टेंट लगता था, प्लस सी होता, बट यहाँ पे तो लिमिट है, तो कोई सी का कोई काम नहीं है। पकड़ के बाहर निकालो इसको। तो ए टी डी टी का इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर बाई टू। लिमिट लग गई जीरो से टी, तो टी की वैल्यू रखी तो टी आ गया, जीरो पे तो जीरो ही हो गया। ओके, तो ये मिल गया हमें। तो भाई इसको ध्यान से देखो, यू टी प्लस ये एक बटा दो हाफ ए टी स्क्वायर, ये मिल गई हमें दूसरी इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन हमने निकाली, अब बारी है तीसरी इक्वेशन की। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? हमने dx से डिवाइड किया, dx से मल्टीप्लाई भी किया। अगर मैं इसको इधर से इधर कैंसिल कर दूं तो dv बाई dt बचेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो dx से मल्टीप्लाई क्यों किया ये आपको पता चल जाएगा। dv बाई dx और dx बाई dt, इनको साथ लिख दो। dx बाई dt, dv बाई dx कुछ नई बात नहीं, बट dx बाई dt अच्छी बात है, v बन गया। dx बाई dt v बना, v लिख दिया। dv बाई dv बाई dx को अलग से लिखा, ये v dv बन गया, और dx को उधर भेज दो, तो a dx बराबर v dv। अब क्या करेंगे? अब इंटीग्रेशन करेंगे इसका, लगा दो इंटीग्रेशन। जब मैंने टाइम स्टार्ट किया अपनी घड़ी में, टाइम जीरो था, उस टाइम जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो जीरो था, बट जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो u थी। अब एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। मान लो हमें जाना है बीकानेर से जयपुर, बीकानेर से हमें जयपुर की ओर जाना है। तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी गया। मेरा दोस्त गाड़ी चला रहा था और मैं फ्रंट सीट पे आगे बैठा था। तो बीच रास्ते में लगभग 6 घंटे लगते हैं। तो जब 1 घंटे चले तो मुझे नींद आने लग गई। तो उसके बाद मैं 1 घंटे बाद मैं सो गया। ठीक है, मैंने 1 डेढ़ घंटा आराम किया, और 1 डेढ़ घंटे बाद मेरी जब आंख खुली, जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपनी घड़ी में टाइम स्टार्ट कर दिया। तो मेरे लिए टी बराबर जीरो, अभी टाइम स्टार्ट किया, टी बराबर जीरो। ठीक है, ये लिखा है। तो अपनी घड़ी में टाइम स्टार्ट किया, टी बराबर जीरो। अब मैं वहीं से अपनी मोशन देखना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मेरे लिए वो पॉइंट जहां मैंने टी बराबर जीरो अभी स्टार्ट किया टाइम, तो वो मेरे लिए क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो वहां मेरे लिए जो डिस्प्लेसमेंट है, जो इनिशियल, वो अभी मैं देख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, इसी पॉइंट से मैं देख रहा हूँ। इसी पॉइंट से मैंने देखना स्टार्ट किया, अब मैं यहाँ से आगे देख रहा हूँ, तो इसी पॉइंट पर मैं यहाँ से देख रहा हूँ। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो हो गया। टी बराबर जीरो हो गया, एक्स बराबर भी जीरो हो गया। बट मैंने जब देखा उसी टाइम पे, डी बराबर इसी इसी पोजीशन पे, इसी स्थिति पे, तो टी बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो था, यहाँ पे देखा मैंने। तो देखा मैंने स्पीडोमीटर में, तो स्पीड बता रहा था कुछ समथिंग, कुछ ना कुछ थी, एक फिक्स्ड वैल्यू थी जिसको मैंने यू बोला। समझ में आई बात? ठीक है, तो एक्स बराबर ये dx और dv है। अब टाइम का कुछ काम है नहीं, टाइम की लिमिट नहीं रखनी है, तो एक्स की लिमिट रखो जीरो से एक्स। जब एक्स जीरो था, टी जीरो एक्स जीरो, तो वेलोसिटी जो थी इनिशियल वेलोसिटी वो यू थी।
जब डिस्प्लेसमेंट x हुआ तो वेलोसिटी होगी v। ठीक है, अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, a को बाहर निकालो इंटीग्रेशन से, dx का इंटीग्रेशन x हो गया, और ये लिमिट पुट करी 0 से x, 0 से x माइनस 0 x ही हो गया, v dv v स्क्वायर बाई 2 हो गया, लिमिट पुट करनी है u से v, तो a x हो गया, ये तो 1/2 बाहर निकाला, लिमिट पुट करी v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर। ठीक है, 1/2 बाहर निकाला, वी स्क्वायर की जगह लिमिट पुट कर दी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, समझ में आई बात, 2ax बराबर वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर, ये हमें मिल गई इक्वेशन। इसको इस प्रकार से लिख दो, यू स्क्वायर प्लस 2ax। तो ये हमने क्या ज्ञात करी, कैलकुलस मेथड से तीनों इक्वेशंस डिराइव करी। तो ये हमने ग्राफिकल मेथड और कैलकुलस मेथड दोनों मेथड से इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव कर लिया। अब मैं इनको सिस्टमेटिक वे में अच्छे तरीके से लिख देता हूं, आप अपने नोट्स बना लो। हाँ, तो इसको फटाफट पॉज करके नोट कर लो, और सिंपल इंग्लिश लिखी हुई है, इसका मतलब देखो मैं बता देता हूँ बोल के। इसका मतलब है कि जो वस्तु है उस वस्तु का t बराबर 0 टाइम पर, t बराबर 0 पर जो वेलोसिटी है वो u है, और t टाइम बाद वस्तु का वेग v हो जाता है। ठीक है, बस यही चीज लिखी है। क्योंकि हम जानते हैं कि विट्टी ग्राफ की ढाल, वेलोसिटी वेग समय ग्राफ की ढाल त्वरण को बताती है, a बराबर tan थीटा v, ये सब लिखा ही है। ठीक है, इक्वेशन 1 इज कॉल्ड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब समीकरण नंबर 1 एक समान त्वरित गति की पहली समीकरण कहलाती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हाँ, तो इसको फटाफट पोज करके नोट कर लो, ये अपना ग्राफिकल मेथड कंप्लीट होता है। अब हम देख लेते हैं कैलकुलस मेथड से। तो भाई ये आपकी कलन विधि कैलकुलस मेथड, इसको फटाफट पोज करके नोट कर लो। तो बस इतना ही था, बड़ा इजी टॉपिक था। पता नहीं ये बच्चों को कलन विधि वाला टॉपिक थोड़ा हार्ड लगता है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें बच्चे बोलते हैं कैलकुलस मेथड थोड़ा सा टफ है, बट है क्या, बिल्कुल भी टफ है क्या। एक बार एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन, फिर वेलोसिटी की डेफिनेशन, और फिर वापस एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन, तीन ही देखो, तीन स्टेज है, मैंने तीनों ये ग्रीन कलर से अलग अलग दर्शाए हैं, है ना। तो डेफिनेशन ऑफ एक्सेलेरेशन करनी है, उसमें इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशियल फॉर्म लिखी, फिर इंटीग्रेट करना है, फिर एक बार वापस डिफरेंशियल फॉर्म लिखी, फिर वापस इंटीग्रेट करना है, इसी प्रकार इसमें वापस डिफरेंशियल फॉर्म लिखी, इंटीग्रेट करना है। हाँ, तभी तो कलन नाम है, अवकलन समाकलन हो रहे हैं। तो बस इतना ही था, इस लेक्चर को करते हैं फिनिश। पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।